प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार ASIC में। यहाँ पढ़ने वाले हैं हम क्लास 10th और 12th के लिए क्रैश कोर्स जो आज का है। आज हम क्लास 12th के लिए, किसके लिए? 12th के लिए यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 आप जानते हो चैप्टर 1 क्या है? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, हम इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और हम जो आपसे डिस्कशन करने वाले हैं कोई सा एक मॉडल आप जानते हो बहुत सारे मॉडल हैं हमारे पास। हम जो आपसे चर्चा करने वाले हैं राहुल के मॉडल की चर्चा करने वाले हैं। राहुल जो टॉप 10 आता है उसकी चर्चा करने वाले हैं। पहले उसके MCQs मैं आपको दिखा दूं कहां पर है, शायद ये रहा। इसका हम सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, लेकिन हम आपको समझा के टॉपिक वाइज सिंपल वे में, क्योंकि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उन्हें बड़ी समस्या रहती है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी कुछ चीजें आज की क्लास में क्लियर होंगी। तो देखो जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, पहले देखो इसमें क्या है। इकाई एक क्या है? स्थिर वैद्युतिकी, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हो। चैप्टर 1 है कौन सा? वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक सी चीज है। इसमें देखो जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस चैप्टर में फॉर्मूले पॉइंट्स यूज होने वाले हैं, ये डेरिवेशन होते हैं जो आगे लॉन्ग क्वेश्चंस में है भी। 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में है ये लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन हम क्या करेंगे, आपसे अभी इनका शॉर्टकट पॉइंट दिए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे दिया हुआ है जो आवेशित वस्तु है उस पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? Q बराबर NE, जिसे आवेश का क्वांटीकरण भी बोलते हैं। पता है आपको? ठीक। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक। ये क्या बता रहा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी जो है वे तो धनावेश को, अरे इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋण आवेशित कण है। तो अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ऋणावेश कम हो गया, इसका मतलब जो धनावेश है वो ज्यादा हो गया। और किसी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ऋणावेश की अधिकता होगी। तो हमने यही तो लिख रहा, इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश को तथा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश को बताती है। और इलेक्ट्रॉन इतना है। फिर आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल पता लगता है। जो सजातीय आवेश होते हैं जैसे जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, वे प्रतिकर्षण दिखाते हैं। और जो विजातीय मतलब विपरीत होते हैं, प्लस माइनस, वे आकर्षण दिखाते हैं। उनके लिए जो सूत्र था, ये सूत्र था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरे का मान कितना होता है? 9 गुना 10 की घात 9। मात्रक देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक। और एप्सिलॉन नॉट का अलग मान निकालना चाहे तो एप्सिलॉन नॉट इधर पहुंचा, ये अपॉन में पहुंचा दो। और 4 का मान भी पता, पाई का ही पता। जब सोल्व करते हो तो ये आता है 8.85 गुना 10 की घात -12। और इस मात्रक को पलट दो, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और वायु के लिए या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। इसलिए आप कूलम का नियम ये पढ़ते आए हो हमेशा से। ठीक है, ये पढ़ते आए हो, ये आप पढ़ते आए हो वायु के लिए। लेकिन वायु ना लेके किसी माध्यम में रखे हो जिसका परावैद्युतांक K हो, तो K से डिवाइड हो जाता है। K से डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो नया फोर्स है वो F बटे K हो जाता है। ये तो आपको पता है। चलो, सिंपल सी बात है। इस माध्यम की निर्वातशीलता, इस K का मान क्या होता है? बेटा K का मान होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। सर ये क्या बता दिए? अरे एप्सिलॉन तो है किसकी? माध्यम की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो माध्यम और निर्वात को भाग करके हम K निकाल सकते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आप जानते हो। ये सब बेसिक है जो आपको ऑलरेडी पता है। इनका मैं आपके आगे डिस्कशन कर रहा हूं ताकि आगे मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में इनका क्या कर सकूं,
इस्तेमाल कर सकूं। ये मत कहना आपकी सर ये तो हमें फॉर्मूले पता ही नहीं थे। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका कितना होता है, E बराबर F बटे क्यू नोट, और F का मान आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू नोट से क्यू कट जाएगा तो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ये है, इसका मात्रक क्या होता है, F का न्यूटन, C का कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, ये रहा। ठीक है, ये तो क्या है वेक्टर फॉर्म, ये है नॉन वेक्टर फॉर्म। E की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में आवेश के कण F बराबर E क्यू। भैया F निकालना तो यहाँ गुना में ना पहुंच जाएगा, यही तो बताया, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी चीज बता रहा कि धनावेश पर E की दिशा में तथा ऋणावेश पर बल E की दिशा के विपरीत होता है। यानी कि इस बल की दिशा क्या होती है, अरे जो E की दिशा है प्लस के लिए वो उसी दिशा में बल होगा, और अगर आप ऋणावेश ले लो, निगेटिव चार्ज ले लो, वो विपरीत दिशा में होगा। तो अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप क्या करो, जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनते चलो। जो यहाँ पे लिख रहा नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, अभी दिखा देंगे। वाई फियर वी हार हियर, अभी दिखा देंगे, क्यों घबरा रहे हो। लो जी, अब तो दिख गया है, दिख गया अब तो सब दिख रहा होगा क्लियरली नलाइको। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चर्चा करी थी हमने, क्या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे आर स्क्वायर, लेकिन जब परावैद्युतांक आ जाए तो K से डिवाइड हो जाता है। तो यही तो इन्होंने परावैद्युतांक के साथ भी लिखी हुई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा होती है। धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा आवेश से दूर तथा ऋणावेश के कारण तीव्रता की दिशा आवेश की ओर होती है। अरे जो धनावेश है उससे तो दूर होगी और ऋणावेश में जाएगी, यही तो आपने पढ़ा, धनावेश से तो दूर की तरफ और ऋणावेश में आएगी। यही तो प्लस से माइनस, यही तो सुनते हुए आए हो। दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता अलग अलग आवेश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न तीव्रताओं का सदिश योग होती है। यानी कि मान लो एक कोई आवेश था, उसे अलग अलग आवेश ने घेर रखा, इसके कारण तीव्रता E1 है, इसके कारण E2, इसके कारण E3, तो कुल कितनी होगी, सबको जोड़ दो, सदिश वाला, ऐसे नहीं अदिश जोड़ दो, यानी कि वेक्टर एडिशन लगाना है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। चलिए, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जब बराबर परंतु विपरीत आवेशों को, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक दूसरे से उचित दूरी पर रख दिया। मान लो बीच का ओरिजिन है ए इधर और ए इधर, यही दूरी क्या कहलाती है 2a, और यही सिस्टम क्या कहलाता है, द्विध्रुव। द्विध्रुव दो ध्रुव वाला, जैसा HCl में होता है H प्लस Cl माइनस, दोनों पे एक एक माइनस, H2O H प्लस OH माइनस, देखो दोनों का आवेश सेम है लेकिन विपरीत है। चलिए बात समझ में आ गई। अगर इन दोनों आवेशों में से कोई सा एक आवेश ले लें और बीच की दूरी ले लें, इनकी गुना कर दें तो बन जाता है द्विध्रुव आघूर्ण, और ये भी एक सदिश राशि है और इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर। उसकी थी प्लस से माइनस की ओर, इसकी होती है माइनस से प्लस की ओर। बताओ बेसिक चीज। चलिए सर आगे जाओ। मात्रक कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर नहीं, कूलाम इंटू मीटर, यह सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर है। वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण HCl H2O जो मैंने अभी बताए। वैद्युत द्विध्रुव को E तीव्रता के साथ इसकी दिशा से थीटा कोण पर रखे होने पर बल आघूर्ण, मतलब क्या कहना चाह रहा, यो कह रहा अगर वैद्युत क्षेत्र इधर है 2 2 2 और आपने द्विध्रुव ऐसे रख दिया, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है यहाँ पे, तो इस पे एक आघूर्ण लगता है जो इसे घुमाने की कोशिश करता है। उसका मान कितना होता है, टो बराबर PE साइन थीटा, और इसकी वजह से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका मान होता है माइनस PE कोस थीटा। बताओ कोई समस्या। सर ये तो हमें ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे आएंगे। अभी ये देखो यहाँ से बहुविकल्प प्रश्न शुरू हो गए, मैंने पहले भी डिस्कशन किए थे। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अब समझो भैया, ये डाइपोल रखा हुआ है, ये प्लस क्यू है और ये मेरे पास माइनस क्यू, जो लाइन इन दोनों से पास होती है उसे बोलते हैं अक्षीय रेखा। क्या, अक्षीय रेखा। और जो इन्हें दो हिस्सों में बांटती है, सर दो हिस्सों में क्या है, जो बिल्कुल मूल बिंदु से पास होकर
इन्हें दो हिस्सों में बांट दे, उसे बोलते हैं निरक्षीय रेखा। क्या बोलते हैं? निरक्षीय रेखा। अगर अक्षीय रेखा के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। अगर परावैद्युतांक है तो नीचे k से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, यानी कि एप्सिलॉन नॉट को k से गुना कर देंगे। और इसकी निकालना तो इसकी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p अपॉन आर क्यूब। समझ गए? ये रही, ये दोनों फॉर्मूले लिखे हुए 2p अपॉन आर क्यूब और p अपॉन आर क्यूब। अगर आपको दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, ठीक। अब फ्लक्स की चर्चा कर रहे हैं। ये मोटे मोटे जो चीजें फॉर्मूले यूज होने, फॉर्मूले चर्चा का विषय बने हुए हैं आज। फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स क्या होता है? किसी भी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। फाई ई बराबर किसके होता है? ई ए कोस थीटा। अरे आपको पता है ए डॉट बी ए बी कोस थीटा के बराबर होता है, तो इसे ई डॉट ए बी लिख सकते हैं, जो फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स। अब अगर आपको क्या करना है, ये वेक्टर फॉर्म थी, अगर आपको छोटा सा दे दे तो कई बार बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, ऐसे। बताओ कोई समस्या है इसमें? नहीं सर, ये तो हमें पता है, ठीक है। फिर इसके लिए आते हैं गॉस की पिरमा, कि किसी भी बंद परिपथ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उससे संबंध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसका उपयोग किया जाता है गॉस की पिरमा का अनंत तार की लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको मान लो अगर कोई अनंत लंबाई का तार दे दिया तो आपको गॉसियन सतह बनानी पड़ेगी, और गॉसियन सतह हमेशा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। बेसिक सी चीज, चलो सर समझ गए। इससे निकाल लोगे आप अनंत लंबाई की चादर के कारण। एक निकलता है स्फीयर गोले के कारण। गोले के कारण आपके सिलेबस से इस बार काट दिया गया है, तो आपको इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जब इससे लिए निकालते थे तो E बराबर आता था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और जब चादर की वजह से निकालते थे तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दो चादर रख दोगे तो प्लस डबल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगर परावैद्युतांक भरा हुआ हो तो एप्सिलॉन नॉट में k की ओर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक। तो सर आप डिस्कशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा एक क्रैश कोर्स है तो सारी चीजें बतानी है। सर क्या फॉर्मूला ही आता है पेपर में? नहीं चांद मेरे, इसका प्रूफ भी आता है। तो आपने तो प्रूफ कराया ही नहीं। प्रूफ अब क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, बहुविकल्प प्रश्न, एक अंक वाले प्रश्न है, इन्हें समझते हैं। फिर इन्हें समझने के बाद क्या करेंगे, आसानी से कुछ काम की चीजें समझेंगे। जो आगे है आपको दिखा, अब तो दिख गया होगा चांद मेरे, बहुविकल्प प्रश्न। ये मैंने इस तरह के क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले भी कराए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ भी करा देता हूँ, इस मॉडल में है। तो बराबर द्रव्यमान के दो गोले, हमारे पास बराबर द्रव्यमान के दो गोले हैं, एक गोला ए है और एक गोला बी है। एक को +4 दे दिया आवेशन के पश्चात क्रम से, गोले बी को क्रम से +q और -q, इसे प्लस दे दिया, इसे माइनस दे दिया। अरे बॉडी प्लस कब होती है? जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए। तो इसमें क्या हो गया, अभी हमने थोड़ी देर पहले तो पता था कि धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए इसमें, और इसमें क्या होगी, कम होगी। तो भैया सिंपल सी चीज है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तो उसका द्रव्यमान भी तो बढ़ जाएगा, तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, है, यानी कि MB का ज्यादा होगा। ये रहा सी ऑप्शन। इसमें क्या कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताओ। अरे वोल्ट इंटू मीटर, यही तो होता है फ्लक्स। फाई बराबर क्या होता है, E.A, यही तो होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा। और जो आपका वोल्ट है वो है विभव। विभव V बराबर किसके होता है, E इंटू R के। तो आप क्या रखोगे बेटा, V की E की जगह, E की जगह रखोगे V/R। तो जब E की जगह V/R रखोगे, एरिया क्या होता है, πr²। R से एक R कट गया तो V पाई इंटू V इंटू R।
पाई तो नियतांक है 22/7, इसका तो कोई मात्रक होता नहीं, V का वोल्ट, R का मीटर, तो वोल्ट इंटू मीटर। मैं बता रहा हूँ कहां से ये आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नोट। मैंने बताया था उल्टा कर दो, तो देखो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1/Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नोट को इधर पहुंचा दो, F को इधर, तो कितना हो जाएगा, कूलाम 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 स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका आंसर ये वाला हो गया। देखो ये सब आप भली बात ही जानते हो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अभी हम इसे दिखा देंगे आपको। ये मैंने ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है आपके लिए, ये प्रश्न नंबर 4। क्या देखिए, अब दिख रहा क्या, प्रश्न नंबर 4 दिखा, चलो दिख गया होगा। एल भुजा के वर्ग ABCD की प्रत्येक कोने A व C पर आवेश Q1 तथा प्रत्येक कोने B व D पर आवेश -Q2 स्थित है, तो Q1/Q2 होगा। आपको कोई वर्ग दे दिया, ये रहा वर्ग दे दिया, ABCD, AB आयत बन गया है, लेकिन आपको वर्ग बनाना है। क्या कह रहा है, प्रत्येक कोने A व C पर आवेश Q1 है, तो A व C पर Q1 हो गया, तथा प्रत्येक कोने B व D पर आवेश -Q2 है, इस पर आवेश -Q2 हो गया, तो Q1/Q2 बनाना बेटा 2√2 होता है। सर आप तो बता रहे हो, आप कैसे करोगे इसे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जानते हो, उसमें मैंने बहुत सारे MCQ कराए थे इसी चैप्टर के, तो उसमें ये वाला भी मैंने कराया हुआ है, उसमें आप फटाफट देख लो जाके, ठीक है। और भी ऑब्जेक्टिव है, 15-20 कराए हैं, ज्यादा भी नहीं, तो आप उन्हें देख लेना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से R इनवर्स के क्या होगी, अनुकिरमानुपाती होगी। अब बिंदु आवेश की बात करें, तो बिंदु आवेश के लिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R स्क्वायर होता है, और F बराबर EQ होता है, और E बराबर F/Q होता है। तो F किसके बराबर, R स्क्वायर के, तो यहाँ तो R स्क्वायर के होगी, यहाँ R की पावर -1 के कह रहा है, यहाँ R की पावर -2 पर जाके। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने लिखी थी, अक्षीय स्थिति पर तो होते 2p/r³, और निरीक्षक पर होती है r³, तो इसमें r की घात -3 है, यहाँ कह रहा है r की घात -1। रेखीय आवेश की अनंत समतल चार्ज है, तो वहां पे होती है E बराबर E/σ/2 एप्सिलॉन नोट, यही तो पढ़ा हमने। और सिग्मा क्या होता है, आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ये होता है चार्ज अपॉन एरिया, ये, और एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर, तो यहाँ भी R स्क्वायर आ रही है, तो बच गया कौन सा, रेखीय आवेशित तार, ये। अरे निकाल ली तो थी, E बराबर λ/2 पाई एप्सिलॉन नोट R अभी थोड़ी देर पहले लिखी ना थी, दिखाऊं लाओ, अगर मैंने डिलीट ना करा होगा तो इसमें ऊपर जा रही है, इसमें ऊपर जा रही है, तो मैं दिखाना पड़ता है यार, तुम नालायक हो। अब हो जा रिफ्रेश, मेरे चांद बच्चे वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, तो जिस वजह से, नहीं भाई इस पेज पे नहीं है, अगले पेज पे ही है, तीसरे पेज पे, ये रही, देखी, ये रही। सर इसे पहले जो पुरानी चीज है इसे तो इरेज करो, ये हमने इरेज कर दी, ये दिख रही है वाली बात, ये किसके है, किसके लिए, अनंत लंबाई के तार के लिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ सब कुछ कनेक्टेड है आपस में, आप पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है। यहीं तो थे हम, ये वाला टिक मारा था, रेखीय आवेशित तार, पहले जो बोर्ड पे फालतू फंड की चीज है, फालतू फंड की तो कुछ नहीं है, सब समझने वाली चीजें हैं। ये रफ कर देता हूं, देखो आगे क्या कह रहा है, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निर्भर करता है, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव, तो बेटा r⁻³ हमने लिखा तो था, इलेक्ट्रिक फील्ड 2p/r³, E इसके बराबर होता था,
और निरक्षीय स्थिति पे P/R3 और F बराबर होता है EQ। तो जब E का मान 1/R3 पे है, किसके लिए? वैद्युत द्विध्रुव के लिए। यहाँ पूछ रहा किस बिंदु पर, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। बेटा जो भी खोखला गोला होता है ना, जब आप उसे आवेशित करते हो तो आवेश उसकी सतह पर फैल जाता है, आवेश अंदर पहुंचता ही नहीं है। तो अंदर आवेश कितना होता है? 0 होता है। तो ये पूछ रहा खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो जब अंदर आवेश ही नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न करेगा? तो क्या हो गया? किसी आंतरिक बिंदु पर। तो इसका आंसर पहले का ए हो गया, किसी आंतरिक बिंदु पर। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब हम चलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण है। त्वरण है बेटा F बराबर आपने क्या पढ़ा? EQ पढ़ा, और आपने F बराबर m में भी पढ़ा है। तो F की जगह m में रख दिया, तो A बराबर किसके आ गया? EQ अपॉन m के। और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है स्मॉल e। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं है। ये रहा, दिखा? ये रहा। वह कैसे चल रहा है नालायको। ये है आया समझ में? तो ये क्वेश्चन तो इजी है, बस देखने में हमारी क्या दिमाग की नसें दुखने लगती हैं, तो इसलिए हम इन क्वेश्चनों को कर नहीं पाते। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने इधर के क्वेश्चन ला रहा हूं। फिर ये तो बहुविकल्प प्रश्न थे, अभी तो 1 अंक वाले प्रश्न भी रह रहे हैं, ये रहे। फिर है 2 अंक वाले प्रश्न, और फिर है 3 अंक वाले प्रश्न। तो हम सारे करेंगे, 8 तक हम कर चुके थे। अब प्रश्न नंबर 9 है, दिख रहा है? 9 दिख रहा। किसी दो बिंदु आवेशों के मध्य F न्यूटन, क्या है? F न्यूटन है, स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। आवेश को K परावैद्युतांक माध्यम में रख दिया जाए तो यह बल कितना होगा? तो आपको बताया तो था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब किसी माध्यम में रख दिया F डैश, तो कितना हो गया? परावैद्युतांक वाले में तो K से गुना हो जाएगी, तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इस सारे का मान आपको पता है क्या है? F। तो F डैश इसकी जगह तो F रख दिया, K ऐसा ही, तो F बटे K हो जाता है। इसका आंसर ये है, ये गलत दिया हुआ, इसे सही कर लेना बेटा, मिस प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है सबसे। हम जो नोट्स देते हैं उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो ही जाती है, इसमें कोई दो बड़ी राय नहीं है। ठीक है, समझ गए सर? समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ। प्रश्न नंबर 10, दो बिंदु आवेश K1 व K2 माध्यम रखे जिनके माध्यम लगने वाला बल F है। अब K2 हो जाए तो मध्य स्थिर वैद्युत बल होगा। भैया उसमें दोनों क्या थे? एक तो निर्वात में रखा था और एक परावैद्युतांक में रखा था। इसमें दोनों ही परावैद्युतांक में रखे हैं, तो F1 कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो एक K1 भाग में है गुना में, तो K1 F1 किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। दूसरी बार क्या कह रहा है? इनके बीच में K2 भर दिया, तो नया बल आ गया F2। तो F2 किसके बराबर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो गया। अब क्या है? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये किसके बराबर है? चांद मेरे, क्या ये K1 F1 के बराबर नहीं है? तो F2 बराबर, ऊपर तो क्या आ गया? K1 F1 और ये K2 बचा, तो ये आ गया K1 अपॉन K2 और F1 बल इन्होंने F मानना हुआ, तो K1 अपॉन K2 इंटू F, K1 अपॉन K2 इंटू F, ये रहा K1F अपॉन K2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बताओ कोई समस्या इसमें? बेसिक से क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी खोपड़ी चलानी है। अब कह रहा वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युतिक पदार्थ रखने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल। अरे यार परावैद्युतांक रख दिया तो बटे के, यानी कि कम हो जाता है, किसी चीज से डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने पे क्वांटिटी बड़ी होती है छोटी, तो कम हो जाता है, यानी कि घट जाएगा। ये ना
इसका आंसर। समझ गए ये सर। अब आओ एक अंक वाले प्रश्न। चलो एक अंक वाले प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबी बैठती है लेकिन आपको तसल्ली से सारी चीजें हो जाएंगी। ई एप्सिलॉन नोट का विमीय समीकरण निकालिए। तो आपको विमीय समीकरण निकाल के दिखाना है एप्सिलॉन नोट का। तो मैं इसे बोर्ड को थोड़ी सी जगह दे देता हूं ताकि मैं भी लिख सकूं। ये रहा, क्या कह रहा है, निकाल के दिखाओ। तो आपने F बराबर क्या पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2। मैंने तो निकाला तो था, ये एप्सिलॉन नोट यहाँ पहुंच जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट बराबर 1/4 पाई F Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो कितना आ गया, 1/4 पाई तो बेटा क्या है, कोई मात्रक ही नहीं है। और क्यों क्या है, आवेश है। क्यों बराबर क्या होता है, I इंटू टी। तो I स्क्वायर टी स्क्वायर। F का कितना होता है, MA इंटू R ही रहता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं। I को तो A लिखते हो और टाइम को T लिखते हो, विमीय सूत्र बता रहा हूं, ये हो गया। बटे M को तो M ही लिखते हो, एक्सीलरेशन वेग परिवर्तन बटे समय LT-2 और R को L लिखते हो। तो कितना हो गया, ये हो गया ना मेरे पास। तो ये M ऊपर जाके -1, L ऊपर जाके -1 और L ये रहा 3 हो गया। तो L की घात -3, T की घात -2 जाके ऊपर में +2 और +2 पहले से थी। तो A स्क्वायर T की पावर 4 ये रहा, M -1 L -3 T की पावर 4 A स्क्वायर। कोई कैसे ऑर्डर बदल के भी लिख सकते हो और विमाई हमेशा ब्रैकेट में लिखी जाती है। हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत ध्रुव रखे हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। भैया कोई भी बंद सर्किट है, उसमें वैद्युत ध्रुव रखे बहुत सारे। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बंद सरफेस के अंदर आवेश लगभग 0 होता है। ठीक है, तो जब आपका फ्लक्स कितना होता है, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। तो जब क्यू ही 0 हो गया तो फ्लक्स भी कितना हो गया, 0। तो ये बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स 0। बताओ क्या आसान क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आओ, कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। बेटा देखो सदिश रूप क्या होता है, आपने पढ़ा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही तो है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, ये Q1 है आवेश, ये Q2 है आवेश। ठीक, तो दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, इधर लगेगा F12 1 पे 2 की वजह से और इधर लगेगा F21। तो अगर मैं F12 निकाल लूं तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे दोनों के बीच कितनी है डिस्टेंस है, R स्क्वायर। और इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर है, R12 की तरफ, R21 की, 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ 1 2 की। तो कितना हो जाएगा, R21 का कैप, यही आंसर है। और 21 की लिखोगे तो 21 की डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है, तो इसमें R12 का कैप। और कैप क्यों, क्योंकि इसके मोड की वैल्यू 1 होती है और आपको पता है A का कैप बराबर वेक्टर A अपॉन A होता है। तो जब इसका मान रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे इसका मान रखोगे R वेक्टर अपॉन R, और R स्क्वायर था तो R क्यूब हो जाएगा। ये देखो ये कौन सा, ये ठीक है। 1 2 की डायरेक्शन, सॉरी 2 1 है ना, और 2 1 की डायरेक्शन F21 इधर है 1 से 2 की तरफ, इसमें R12 आएगा। समझ गए। तो यहाँ पे आपको कोई घबराने वाली बात है नहीं, बेसिक सा एक क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, प्रश्न 4, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। गॉस का नियम आपको पता है क्या, किसी बंद परिध से गुजरने वाला कोई भी बंद फ्लक्स है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा
परिबद्ध या बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये रहा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो लो अभी हम इसे बड़ा करके दिखा देते हैं। पहले मुझे आप नेक्स्ट उसमें बताना कमेंट बॉक्स में कि हमें स्क्रीन को बड़ा करना है या नहीं करना, क्योंकि क्या होता है इसमें समय जाया होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो अगर आपको दिख रहा है वैसी तो आपको स्क्रीन बड़ी नहीं करानी, समझे। अब प्रश्न नंबर 5, एक कूलाम आवेश में, कहाँ को भाग रहा है अच्छा, पेन सेलेक्ट नहीं करा। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे आपने पढ़ा तो है क्यू बराबर एन ही सबसे शुरुआत में यही बताई थी, और एन क्या था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एन बराबर क्यू बटे ई, क्यू की जगह तो 1 कूलाम और ई की जगह 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। अब भाग कर लेना, तो 10/16 गुना 10 की घात ऊपर जाके प्लस में होगी, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, तो 5/8 गुना 10 की घात 18, 18 नहीं 19, सोल्व कर लेना, जो भी आएगी ये आएगी 6.25 गुना 10 की घात 18। क्यों 19 है, एक यहाँ लिख लूं तो 50/8 गुना 10 की घात 18। अब 8 छंग 48, 48 बचे कितने 2, तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 6.25 गुना 10 की घात 18। मात्रक क्या होगा? अरे नंबर है, संख्या है, तो मात्रक होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 6, कुछ दूरी पर रखे गए +2 माइक्रोकूलाम -2 माइक्रोकूलाम के दो आवेशों के बीच आकर्षण का बल 10 न्यूटन काम करता है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, आवेशों को परस्पर स्पर्श कराया। तो आपको एक बेसिक सी चीज पता है, इसका टेम्परेचर हाई है, इसका लो है, दोनों को मिला दूंगा तो क्या होगा, हाई से लो की तरफ टेम्परेचर ट्रांसफर होगा। और कब तक होगा? जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाएं। तो अब हम क्या करेंगे, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे, एक पे +2 है, एक पे -2 है। अब दोनों को क्या करेंगे, हम टच करा रहे हैं, और टच करा के क्या कर रहे हैं, ये है क्वेश्चन, दोनों को टच करा रहे हैं और टच करा के क्या कर रहे हैं, फिर से दूरी रख रहे हैं और बल पूछ रहे हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, प्लस कहाँ गया 2 माइक्रोकूलाम है और -2 माइक्रोकूलाम है। तो एक गोला ये रहा +2 माइक्रोकूलाम का, एक -2 माइक्रोकूलाम का, दोनों को टच करते ही हाई से लो की तरफ जाने लगेगा। अब आपको पता है जैसे इसका 10 है और इसका 8 है, तो दोनों को जब मिला देंगे तो 9 आ जाएगा दोनों पे, क्योंकि 10 और 8 18, 18 का आधा कितना होता है 9, दोनों पे बराबर, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो जब टच कराया तो दोनों का जोड़ोगे +2 और -2 0 हो जाएगा, तो दोनों पे 0 0 हो गया। अब अलग अलग कर दो तो दोनों पे कोई आवेश है ही नहीं, तो जब कोई आवेश है ही नहीं तो कुल आवेश 0 ना हो गया, तो बल भी क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि F बराबर क्या होता है EQ, बल के लिए भी आवेश चाहिए, और आवेश ही शून्य हो गया तो बल भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो, एक नंबर वाले प्रश्न चल रहे, अभी प्रश्न नंबर 7, सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के समावेशित पृष्ठ के निकट दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने पढ़ा तो था कि कोई प्लेट है ये रही, ठीक है, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही तो होती है। अगर 2 प्लेट ले लेगा तो 2 से गुना हो जाएगी, तो सिग्मा 2 प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाता है। ठीक है, जहां एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ये एक नंबर वाले तो हल हुआ थे, थोड़े से बहुविकल्प तो थे भी ठीक से, इनमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। हम कहाँ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन और रह गए। ठीक है, बस खत्म ही होने वाले बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 2 क्वेश्चन और रह गए, 8 और 9, और इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है हमारे पास चले, चलो देखो, एक अचालक बेलन किसी वैद्युत क्षेत्र, अचालक मतलब चालक, सुचालक, कुचालक है, तो कुचालक का ही बोला जाता है चालक, जिसमें कोई करंट ना वही हो
वैद्युत क्षेत्र ई में पूर्णतः भीतर स्थित है। तो भीतर तो हमने पढ़ा आवेश जीरो तो फ्लक्स भी जीरो। ये पूछा भीतर बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो बेलन भीतर रखा हुआ और भीतर आवेश जीरो, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से यो भी शून्य हो गया। और वैद्युत क्षेत्र ई इतना दे दिया, ई कितना दे दिया, ई दे दिया 3I + 4J, वो आप लिख लेना मात्रक न्यूटन पर कूलम। एरिया कितना दे दिया 10I। उसने क्या पूछा, वैद्युत फ्लक्स पूछा, तो फाई बराबर क्या होता है ई डॉट ए नहीं होता, याद है कुछ। और जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई वाले की आई में, जे वाले की जे में, के वाले की के में, तो एरिया में तो ना आई है ना जे है, तो आई वो सॉरी ना जे है ना के, वे तो जीरो, तो आई की आई में करेंगे 10 या 30 हो जाएगा। मात्रक जो भी आपको लिखना हो, वोल्ट मीटर लिखा हुआ वोल्ट मीटर लिख लो, हमने लिखा भी था पहले। यहाँ मेरे 1 अंक वाले प्रश्न खत्म हो गए। अब कौन से हैं 2 अंक वाले प्रश्न। 2 अंक वाले प्रश्न भी हम जल्दी खत्म कर लेते हैं बिना समय को गवाए हुए। पहले 2 अंक वाले प्रश्न हमें खोलने पड़ेंगे। कौन से हैं, कितने दिए हुए हैं इस पेज पे, इस पेज पे 2 ही दिए हुए हैं, तो हम 2 अंक वाले दोनों ही कर लेते हैं। ठीक है चांद मेरे, दिख रहे हैं आपको। अब ये थोड़ा सा रिफ्रेश होगा पेज। चलो ये हम जो लिखा हुआ एक्स्ट्रा की चीज फालतू फंड की, इसे रफ कर देते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है। प्रश्न 1, किसी निकाय में 2 आवेश हैं क्यू ए। एक तो आवेश हो गया क्यू ए कितना 1.5 माइक्रो कूलम। माइक्रो हटाओगे तो 10 की घात -6 से गुना होगी, तो 10 की घात -6 कूलम हो गया। दूसरा भी इतना ही है, क्यों भी माइनस में है, माइनस के 1.5 गुना 10 की घात -6 कूलम हो गया। 2 बिंदुओं A -2 mm और B 2 mm, 2 बिंदुओं से कुछ दूरी पर रखे हुए, मान लो ओरिजिन ये है, ओरिजिन ये है, तो एक -2 यहां पर है, कौन सा पॉइंट A, और B यहां पर है +2, तो ये तो एक तो -2 है, एक +2, तो कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी इन दोनों के बीच की 4 ना होगी। तो इसने क्या पूछा है, निकाय पर द्विध्रुव आघूर्ण लिखिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा तो था P बराबर Q × 2, ये दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण कितना, दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण 1.5 गुना 10 की घात -6 गुना बीच की दूरी 4 है, 4 किसमें mm मिलीमीटर, तो इसे 10 की घात -3 से गुना करके मीटर में बदल लोगे तो 15 चौका 60, 6 आ गया, 6 गुना 10 की घात -9 कूलम इंटू मीटर, ये रहा। ठीक है, और दिशा हमेशा माइनस से पॉजिटिव की तरफ है, तो -B से +A की तरफ, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। अब क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व इतना है। रेखीय आवेश घनत्व समझो, पहले समझे रेखीय आवेश घनत्व है क्या। लॉन्ग में है ये, तो पहले आपको कल से लॉन्ग कराऊंगा, पहले जब इनकी चर्चा करूंगा शॉर्ट की, समझिए कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर से पहले लॉन्ग की चर्चा करेंगे, लॉन्ग में ये सब दिए हुए हैं, उसके बाद हम शॉर्ट पे आएंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व 3 तरह के होते हैं। एक तो रेखीय जिसे लैम्डा बोलते हैं, तो उसमें चार्ज बटे रेखा आती है। एक होता है आपका एरिया मतलब क्षेत्रीय आवेश घटक या रेखीय आवेश घटक, उसे सिग्मा बोलते हैं, उसमें चार्ज बटे एरिया आ जाता है। एक होता है आयतन, उसे रो बोलते हैं, चार्ज बटे क्या आ जाता है V। ये तो लगता है एक सीधे तार के लिए, इस पे वैद्युत क्षेत्र आपने निकाला भी है 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट R, ये रहा सूत्र दिख रहा है। इस सूत्र में सिद्धा मान रखना, और इसके लिए भी आपने निकाला हुआ, तो ये सूत्र सिद्धा याद कर लो, इसमें लैम्डा का मान दिया हुआ है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे यही तो लिखा, 2 पाई लिखना भूल गया मैं, अरे यार समझ नहीं रहे, यही तो सूत्र है, ये रहा, 2 से 2 कट जाएगा। सर इन्होंने 4 पाई क्यों लिखा, अरे नलाई को नू लिखा, 2 से गुना कर ली, 2 से भाग कर ली, तो क्या हो गया
ए बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इसे लिखने के पीछे एक रीजन ये है, हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता कितनी, 9 गुना 10 की घात 9। तो इसकी तो वैल्यू होगी 9 गुना 10 की घात 9 गुना 2 गुना आपको लैम्डा की भी वैल्यू दी हुई है योरा, ठीक है। मीटर है, तार से 2 सेंटीमीटर, आर की भी वैल्यू दी गई है। वैल्यू रख के सोल्व आप खुद कर लेना, मैं इसमें सोल्व कराने भी लग गया तो बस मामला हो लिया खराब। ठीक, अब आओ नेक्स्ट पे। सोल्व करके आंसर ये आ रहा है, इस आंसर को देख लेना। क्या कह रहा है, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आपके तो मेरे से भी ज्यादा बड़े चश्मे चढ़े हुए हैं। इतनी छोटी चीजें भी आपको कहाँ ही दिखती है, मतलब इतनी बड़ी चीजें। क्या कह रहा है देखो, अब ठीक है, अब तो दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। क्या कह रहा है यो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। फ्लक्स आपको परिभाषित किया गया है क्या, किसी बंद क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल लंबवत बल रेखाओं की संख्या को, यहाँ लिखा हुआ भी है, यह वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की माप है। किसी फ्लक्स से किसी क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कह लो या बल रेखाओं की माप कह लो। और आपको बताया था फाई बराबर ई डॉट ए होता है, और छोटे से एरिया के लिए करोगे तो ई डॉट डी ए हो जाता है। याद है कुछ? चलो, ये हो रहा ई डॉट डी ए होता है। अब ये क्या कह रहा है, ये रखा ई इतना है, ए इतना है, वैद्युत फ्लक्स बताओ, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो। और जब डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, और के की के के साथ। तो यहाँ पे देखो, इसमें तो आई भी है, जे भी है और के की भी है, इसमें केवल के है, तो के की के साथ करोगे 4 चौक 16, 16 आ गया होगा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस। इसमें समय बर्बाद नहीं करूंगा इतने छोटे से क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम, वाह शाबाश, द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। चलो पहले इसे ऊपर कर दूं, आसान क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन पे मत जाना, थोड़ा सा इसे समझने के लिए आपको मेरा सॉल्यूशन का सहारा पड़ेगा, ठीक है। पहले जो फालतू फंड की चीजें लिखी हुई है इसे रफ कर देता हूं। यो क्या कह रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान। तो आपको सबसे पहले तो द्रव्यमान दे दिया, m बराबर कितना, 0.001 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम हटाओगे तो वही 10 की घात -6 से गुना होगी, और किलोग्राम में तो देखो बदल जाएगा, 0.001 गुना 10 की घात -6 केजी में बदल गया। ठीक, क्या कह रहा है, तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, तो क्यू बराबर कितना, 3 इलेक्ट्रॉनिक को ई लिखते हैं, तो 3 गुना इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम, तो 16×3 = 4.8 गुना 10 की घात -19 कूलाम। इतना इलेक्ट्रॉनिक आवेश हो गया। क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बतानी है जो क्या कर सके, इसे रोक सके। तो वी नो, हम जानते हैं। सर क्या जानते हो, जानते तो कुछ नहीं, पर लिखना पड़ता है। क्या ई बराबर किसके, एफ अपॉन क्यू नोट के, पता है। अब क्यू नोट की जगह आवेश क्यू मानना हुआ है तो हम एफ अपॉन क्यू लिख देंगे। अब मुझे ई तो निकालना, एफ का तो मान ही नहीं पता। अरे आपने एफ बराबर क्या पढ़ा, एम में नहीं पढ़ा? सर बिल्कुल पढ़ा है। और जब कोई वस्तु ग्रेविटी में रखी हो तो एक्सीलरेशन की जगह, त्वरण की जगह ग्रेविटी आ जाती है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो एम जी बटे क्यू। अब आपको एम का मान भी पता है कितना, 0.001 गुना 10 की घात -6। आपको जी का मान भी पता है कितना, 9.8 लिख लो या 10 लिख लो, जो भी आपको बुक में देगा, बटे क्यू का मान भी पता है 4.8 गुना 10 की घात -19। बताओ, सोल्व कर लेना। देखो यार, अबे यार सर ये तो बड़ा इजी था, देखने में खतरनाक लग रहा था। ये ना रहा, सेम ये रहा, ई बराबर एम जी बटे क्यू, यही तो है। इन्होंने भी 9.8 रखा। कर लोगे सोल्व? सर बिल्कुल कर लेंगे। अब तो कैलकुलेशन तो कोई टफ है ही नहीं, कैलकुलेशन में तो आप महाराजा हो, है ना।
अगर आप भी कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो नलायको 12th है, बोर्ड है, मामला खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या इसमें कुछ नहीं है, 8 सेंटिक घन के केंद्र पे एक कूलाम आवेश रखा है, तो आपको फाई पता है कितना क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और वो पूछा किसी एक फलक से, तो घन से टोटल निकल आया। अब घन में कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं, तो एक साइड का निकालना है तो 6 से डिवाइड कर दोगे, तो 6 से डिवाइड करके एक साइड का निकाल लिया, कर लेना। ये भी आप खुद कर लोगे। किसी वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 है, लंबाई दे दी, लंबाई को क्या मानते हो वैद्युत द्विध्रुव में, 2a मानते हो, कभी घबरा जाओ। चलो लंबाई दे दी, क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ई का मान दे दिया, ई का मान दे दिया, ये रहा, ठीक। थीटा दे दिया, और रखने पर न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, टो दे दिया। अरे यार आपको टो दे दिया, आपको थीटा दे दिया, और आपको ई भी तो दे दिया। वैद्युत क्षेत्र 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम, तीनों चीज दे दी। तो टो बराबर आपने पढ़ा नहीं, पी ई साइन थीटा, तो आपके पास थीटा भी है, ई भी है, और टो भी, और पी पूछ रहा, निकाल लो। बेसिक सी चीज है। पी किसके बराबर, 2/e साइन थीटा के। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 अगले पेज पे है, नहीं 7 तो निचले ही पेज पे है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं। निचले पेज पे मतलब इसी पेज पे है, नीचे की तरफ। तुम्हारे चक्कर में जूम करना पड़ता है। ये लो ये लो ये लो, कहाँ गया अबे छल, ये रहा, जो कैसे कट रहा, नहीं कट रहा। चित्र में E बराबर 2xi से प्रदिश घन से बन वैद्युत फलक तथा उसके भीतर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। भैया देखो, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है 2xi कैप। आई कैप किसके अलोंग होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो y और z, देखो एक्स एक्सिस कैसा है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाली फलक है और ये वाली फलक है, तो इन दोनों के तो क्या हो गया, ये लंबवत हो गया। और आपको पता है क्या पूछ रहा, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ई ए कोस थीटा, और थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो 1 होगा, और थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो 0 होगा। तो जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो केवल एक्स के अलोंग ही लंबवत होगा, बाकी वाई और जेड के अलोंग तो 0 हो जाएगा। समझ गए, देखो वाई ऐसे होगा और जेड ऐसे होगा बाहर की तरफ, तो दोनों के अलोंग समांतर आ रहा। देखो एक्स तो यहां हो गया और ये ऐसे जा रहा है, योरी एक्स वाली फलक तो पैरेलल हो गया। वाई वाली ऊपर है, सॉरी परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, वाई वाली ऊपर है, ऊपर वाले के समांतर हो गया, समांतर होते ही 0। जेड वाली आगे और पीछे है, तो जेड वाली के भी क्या है, समांतर है, तो जेड और वाई के लिए तो 0 हो गया, एक्स के एक्सिस के लिए होगा केवल, तो हम केवल किसके लिए निकाल लेंगे, एक्स एक्सिस के लिए। ये रहा, ई एक्स एक्स के समांतर है, अतः बल रेखाएं घन के केवल एक्स दिशा के लंबवत पृष्ठों के लंबवत गुजरेगी, अतः शेष चारों पिलर से गुजरने वाली वैद्युत फलक शून्य होगा। 4 कैसे बेटा, 2x की, 2y की और 2z की, तो केवल x वाली बचेंगी, y के अलोंग भी 0 और z के अलोंग भी 0, खत्म। तो कितना, ई ए कोस, एक के अलोंग तो 0 जिस डायरेक्शन में जा रही है, और उसके विपरीत कोण 180, तो ई ए और प्लस ई ए 0 हो गया, और फ्लक्स 0 हो तो आवेश भी कितना हो गया, 0। बेसिक सी चीज है, समझ गए। अरे यार ई डॉट ए कितना, ई ए कोस थीटा, जो उसी इधर वाली फलक है उसमें तो सीधा जा रहा तो 0 डिग्री, और क्या उसके विपरीत दिशा में वो 180 डिग्री। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, समझ रहे हैं, समझ रहे हो। कोस में मैंने मान पहले उल्टे लिख दिए थे, उल्टे मतलब 90 के लिए ये साइन की वैल्यू लिख दी थी, कोस में 90 के लिए 0 होता है और 0 के लिए 1 होता है। समझ गए नालायको, सर समझ गए। अब आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 छोटा सा क्वेश्चन है, कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा, इसमें क्या कह रहा है, एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है। तो विरामावस्था से चल रहा तो u बराबर 0, और दूरी कितनी चल रहा है, d चल रहा है,
और सिद्ध कीजिए कण द्वारा अर्जित वेग, हमें v बराबर इतना दिखाना। तो हम जानते हैं क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, अब u तो 0 है तो v स्क्वायर बराबर 2as, इतना s की जगह d दिया हुआ है तो v स्क्वायर बराबर 2ad हो गया। अब आपको याद हो, आपने पढ़ा F बराबर EQ, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, और F बराबर M में, तो M में बराबर EQ, तो A बराबर कितना EQ बटे M, तो आप A की जगह ये वैल्यू रख दो, तो V स्क्वायर बराबर 2A की जगह EQ DSI अपॉन M। अब V निकालना है तो इसका पूरे का अंडर रूट हो जाएगा 2EQD अपॉन M। बताओ यही तो निकालना था, कर दिया सिर्फ, छोटा सा क्वेश्चन था। अब आगे 3 अंक वाले, देखो बच्चा लगभग 1 घंटे की क्लास होने को आ रही है, तो ये 3 अंक वाले बच गए और केवल 5 अंक वाले बच गए। ये करेंगे आपसे अगली क्लास में डिस्कशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।